डीजे की ध्वनि को लेकर के, डीजे के शोर को लेकर के नियमों का कितना पालन होता है। कि श्रद्धा का सैलाब तो है, लेकिन शोर का उन्माद भी है। हमारे इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि ये जागरूकता की भी बात है और आपके हक की आवाज है। अनुमति देने का प्रावधान नहीं है इतने तेज शोर का। नमस्कार, आप द लेंस देख रहे हैं और द लेंस इस वक्त रात में निकला है। क्यों, हम इस पर बताएं आपको। इससे पहले हम आपको बताएं कि हमारे पीछे जो आप तमाम लाइटें देख रहे हैं और ये गाड़ियां देख रहे हैं, ये आज रायपुर में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन होना है, जिसको लेकर के ये सारे इंतज़ाम आप देख रहे हो। ये बड़ी लंबी कतार है, इसमें डीजे हैं, झांकियां हैं, सब कुछ है। तो सवाल यही है कि एक सुप्रीम कोर्ट की चिंताओं के बाद, हाई कोर्ट की चिंताओं के बाद और तमाम लोगों की चिंताओं के बाद भी जिस तरीके से डीजे का इस्तेमाल किया जा रहा है इस पूरे विसर्जन में, वो कितना ठीक है। क्योंकि ये जो पूरा जुलूस निकल रहा है, ये शहर के बीचों बीच घनी आबादी से निकल रहा है। हम एक चीज़ और बताएं कि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जोन में, जैसे वो व्यावसायिक जोन हो या आवासीय जोन हो, साइलेंस जोन हो और स्कूल का क्षेत्र, आसपास का जो इलाका हो, वहाँ पर साउंड को लेकर के, ध्वनि को लेकर के तमाम नियम कायदे कानून हैं। हम उसी को पड़ताल करेंगे और ये देखेंगे कि इस डीजे के शोर में क्या प्रभाव पड़ता है। इसका हम लाइव टेस्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे ये हम आपको आगे अपनी पूरी रिपोर्ट में दिखाएंगे। और हमारे साथ होंगे प्रदेश के जाने माने ENT विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश गुप्ता जी। हम डॉक्टर राकेश गुप्ता जी के साथ ये पूरा लाइव टेस्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो डीजे का शोर है, तमाम चिंताओं के बावजूद ये शोर आज सुनाई दे रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, धार्मिक उत्सवों में, सभी प्रकार के धार्मिक उत्सवों में जिस प्रकार डीजे का शोर है, अन्य वातावरण के प्रदूषण है, ये कहीं न कहीं असुविधा का कारण है सामान्य जनों के लिए। यहाँ शहर के बीच में जो लोग रह रहे हैं या निवास करते हैं, उनके लिए ये रात बड़ी दूभर हो जाती है। डीजे यहाँ आने वाले लोगों के लिए न केवल एक परमानेंट व्याधि का कारण बन सकता है, बल्कि दूसरी स्वास्थ्य विकृतियाँ लेकर आता है। पूरे दिन जो लोग इस शोर से एक्सपोज होते हैं, उनको हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, तनाव बढ़ता है। तेज़ शोर के कारण टेम्परेरी या परमानेंट सुनाई देने में कमी हो जाती है। यदि सुनाई देने में कमी हो तो कान में एक परमानेंट विकृति आती है, जिसको हम टिनाइटस बोलते हैं। कान में सीटी की आवाज़ आती रहती है। इसके अलावा जो लेज़र लाइट है वो दृष्टि दोष का कारण बनती है, रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है, रेटिनल बर्न हो जाता है, इस प्रकार के केसेस आते हैं। तो ये एक दृष्टि प्रदूषण का भी एक बड़ा कारण है, जो मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। समाज को इससे बचने की ज़रूरत है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये इस तरह की जो रिपोर्ट है, बिल्कुल लाइव टेस्ट करके हम आपको दिखाएंगे। और कैसे दिखाएंगे, बड़ा ही रोचक होने वाला है, और जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस डीजे के शोर का आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसके शारीरिक क्या दुष्प्रभाव होते हैं और वैज्ञानिक कारण क्या है। सब चीज़ें हम समझेंगे। हमारे साथ चूँकि एक्सपर्ट हैं, तो डॉक्टर साहब, क्या आप तैयार हैं चलने के लिए अब? जी हाँ, बिल्कुल चलेंगे। आज पूरे समय देखेंगे, झांकियों के दर्शन भी होंगे, लेकिन उसके साथ जो डीजे के कारण दिक्कतें हो रही हैं श्रद्धालुओं को, या फिर तेज़ रोशनी के कारण जो आँखों में जलन है या फिर दूसरी प्रकार की दिक्कतें, असुविधाएँ हो रही, वो भी देखेंगे। और हम ये जानेंगे कि लोगों को किस प्रकार की असुविधा होती है। शोर जो रोके नहीं रुक रहा है, वो कितनी असुविधा का कारण है। बिल्कुल। तो आइए अब हम लोग चलते हैं। आइए डॉक्टर साहब। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अब
हम इन झांकियों का जो विसर्जन जुलूस है उसके बीच में खड़े हैं और हमने आपसे कहा था कि हम इसका लाइव टेस्ट करके दिखाएंगे कि जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उसका लाइव टेस्ट हम करके दिखाएंगे। तो हम कैसे दिखाएंगे, हम ये बताते हैं आपको। इस वक्त हमारे मोबाइल पर डेसिबल, ये साउंड के डेसिबल को मापने के लिए एक मीटर है और हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं कैमरा पर्सन अपने साथी से कहूँगा कि वो आएँ हमारे और दिखाएँ मोबाइल की तरफ। ये इस वक्त जो आप सबसे ऊपर जो रीडिंग देख रहे हैं, जो 75, 79 और 80 तक चला जा रहा है, ये डेसिबल है, ये करंट डेसिबल है जो इस वक्त जहां हम खड़े हैं और उससे जो ध्वनि निकल रही है उसके शोर से है। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 55 डेसिबल तक इंसान का जो कान है और जो उसके सुनने की क्षमता है वो 55 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम डॉक्टर राकेश गुप्ता से ये समझेंगे। सर, ये मीटर पे आपने अभी देखा, ये जो रीडिंग आ रही है इसके क्या मायने हैं? देखिए, जो मीटर है वो करीब शोर से करीब 20 फीट दूर है, तो यहाँ पर करीबन 80 डेसिबल दिखा रहा है, लेकिन जहाँ शोर का उत्सर्जन है वो करीबन 100 डेसिबल होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब आप समझ सकते हैं कि हम इतनी दूर खड़े हैं, जो डीजे के शोर से करीब 20 से 25 फीट दूर है। यदि 80-85 डेसिबल यहाँ है, लाउड बोलें आप, क्योंकि हम शोर में हैं। 80 से 85 डेसिबल यहाँ पर है, जो शोर से करीब 25 फीट दूर है जी। यदि हम शोर के पास जाएंगे तो निश्चित रूप से 110 डेसिबल होगा, जो मुझे लगता है कि ऑडिबल लिमिट से कई गुना ज़्यादा है जी। और जिस तरीके से ये चारों तरफ भीड़ आप देख रहे हैं और आसपास घर हैं, तो ये तो अपने आप में एक आसपास के रहने वाले लोगों के लिए, यहाँ जो लोग झांकियों का दर्शन करना है उनके लिए, देखिए, मुझे लगता है कि एक प्रकार का उन्माद है, भीड़ का हिस्टेरिया है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार का धार्मिक माहौल होना चाहिए वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है इतनी तेज शोर में। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो चाहते हैं कि अपने मन से भगवान के दर्शन कर सकें गणपति बाप्पा के विसर्जन होते हुए। तो इतने शोर में जो मुझे आडंबर लग रहा है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं धार्मिक वातावरण को दूषित करता है। आप तो डॉक्टर हैं, आपके पास तमाम केस जाते होंगे, क्या डीजे से जुड़ा कोई ऐसा केस आया जो वास्तव में चौंकाने वाला रहा हो? और देखिए, इतने शोर में कोई न कोई व्यक्ति कभी न कभी ध्वनि से प्रदूषित हो जाएगा और मुझे लगता है कि कुछ लोग इसमें ज़रूर कभी न कभी शोर के कारण, सुनाई की कमी के कारण पहुंचेंगे। मुझे लगता है कि ये आप देख रहे हैं कि पूरा वातावरण हिल रहा है, लोग हिल रहे हैं, हम लोगों के शरीर में कंपन हो रहा है, तो ये हमारे शरीर में जो व्याधियां उत्पन्न कर रहा है, तनाव उत्पन्न कर रहा है, ये भी हमारे लिए एक सोच का विषय है। और हम ये बताएं, इस रिपोर्टिंग को करने का हमारा जो खास मकसद था वो मैं एक बार फिर आपको बता दूं। अभी कुछ ही दिन पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने, यानी जो बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है, उसने इसी ध्वनि प्रदूषण को लेकर के एक आदेश दिया था और कहा था कि इसको जो नियम कायदे कानून है उसको राज्य सरकार और प्रशासन, पुलिस उसको अच्छे से लागू करवाए। इस मामले में अगली सुनवाई भी होनी है। और हम बताएं कि ये जो पूरा आप लंबा चौड़ा जुलूस देख रहे हैं, इसकी पूरी व्यवस्था के लिए शहर में 800 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, 800 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। और ये राजधानी रायपुर का क्षेत्र है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर झांकियाँ निकल रही हैं। यहीं पर राज्यपाल का आवास यहीं पर, राजभवन यहीं है, यहीं पर मुख्यमंत्री का आवास है। ये राजधानी का क्षेत्र है और आवाज़ का ये आलम आपके सामने है, कैमरे के सामने है। हम आगे भी चलेंगे और वहाँ भी दिखाएंगे अपने डेसिबल मीटर पर कि क्या है इस ध्वनि की तीव्रता, डीजे से निकलने वाली जो आवाज़ है, जो शोर है, उसकी तीव्रता कितनी है। हम आपको ये दिखाएंगे और ये बताएंगे कि ये कितना हानिकारक है। हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता हैं, आप बने रहिए, हम आगे चलते हैं। यात्रा जो निकल रही है उसके बिल्कुल बीचों बीच में खड़े हैं। हमारे पीछे अनगिनत
हम और डॉक्टर साहब कम से कम 2 किलोमीटर तो आ गए होंगे इस शोर भरी यात्रा में। डॉक्टर साहब एक चीज़ और, आप शुरू में चर्चा में आपने बताया था कि ये जो डीजे से जो साउंड हो रहा है, जो प्रदूषण निकल रहा है, वो तो अपनी जगह है। ये साथ ही साथ आपने लाइटों का जिक्र किया था, जो लेज़र लाइटें तमाम चमकती हुई हमें दिखा रही हैं, वो किस तरह का प्रदूषण क्रिएट कर रही है, हम इसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जो लेज़र लाइट है वो आँख के रेटिना में सीधा पड़कर कहीं न कहीं रेटिनल बर्न करती है और तेज़ रोशनी के कारण हमारी आँख के पर्दे में खतरनाक तरीके से दुष्प्रभाव डालती है। यह नेत्र रोग विशेषज्ञ बताते हैं कि सीधे इस लाइट को देखना आपके दृष्टि दोष का या ब्लाइंडनेस का कारण बन सकता है। देखिए, एक तरफ डीजे का तो प्रदूषण है ही है, अपने एक तरफ डीजे का तो प्रदूषण है ही है, साथ ही साथ डीजे को सजाने के लिए जो लेज़र लाइटें लगाई गई हैं, उनसे जो लाइटें निकल रही हैं वो भी एक अपनी तरह का प्रदूषण है। साउंड का प्रदूषण हो गया, डीजे का प्रदूषण हो गया, इसके अलावा जगह जगह पटाखे फूट रहे हैं, उनसे जो धुआं निकल रहा है उसका भी अपना एक प्रदूषण है। हम आगे चलेंगे और देखेंगे क्या माहौल है यहाँ का इस वक्त। ये पूरा शहर उमड़ा हुआ है इस झांकियों को देखने के लिए। बहुत से लोग, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो देखने में आ रहे हैं, अपने कान को बंद करके वो इन झांकियों को देख रहे हैं। यानी यहाँ पर इस वक्त खड़े होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आस्था का विषय है ये। लोग शामिल हो रहे हैं इस झांकियों में और देख रहे हैं। इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं ये रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का जय स्तंभ चौक है और यहां पर एक भव्य मंच बनाया गया है और कुछ ही देर में आपको सीएम की फ्लीट दिखाई देगी, यानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए पहुंचने ही वाले हैं। देखिए, सामने आपको मुख्यमंत्री के कारों का काफिला आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आगे की फ्लीट है, पहली गाड़ी गुजर रही है मुख्यमंत्री की और इसके पीछे एक एक कर लगातार गाड़ियां गुजर रही हैं। उनकी सुरक्षा की गाड़ियां हैं, हूटर है और ये जैमर की गाड़ी आई है और अब मुख्यमंत्री खुद इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ मौजूद हैं। ये दरअसल जब हम इस रिपोर्ट को बना रहे थे और देखिए ये सामने मुख्यमंत्री की गाड़ी और अब वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जी हाँ, वही कार से उतर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पहुँच चुके हैं और ये सामने मंच जो आप देख रहे हैं, इस मंच पर वो बैठेंगे और यहाँ पे वो शोभा यात्रा जो निकल रही है उसकी झांकियों का आनंद लेंगे। साथ ही साथ ये हम रिपोर्ट जब कर रहे हैं तो ये इसलिए भी वह जरूरी ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद जहाँ मौजूद हैं वहाँ इस डीजे की ध्वनि को लेकर के, डीजे के शोर को लेकर के नियमों का कितना पालन होता है ये आप कैमरे की ही नज़र से देखिए। यहाँ कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ शासन है और दूसरी तरफ वो जनता है, वो डीजे है, वो आस्था है जो सब कुछ आपके साथ। इस वक्त हम जय स्तंभ चौक पर ही खड़े हैं और जो झांकियां निकल रही हैं उससे करीब 100 मीटर दूर खड़े हैं, इसलिए कि हम डॉक्टर साहब से जो बातचीत है वो कर पाएँ। और डॉक्टर साहब देखिए, अभी हम करीब उन झांकियों से जहां डीजे बज रहा है 100 मीटर दूर हैं और हम कैमरामैन अपने यासिन भाई को बोलेंगे कि वो दिखाएं स्क्रीन पर। हम जब 100 मीटर दूर हैं तो इस वक्त आप रीडिंग देखिए 75 तक जा रहा है, 84 मैक्सिमम 84 गया है, ये देखिए आप 84 है। तो डॉक्टर साहब, ये मीटर इस वक्त क्या बता रहा है, क्या संकेत दे रहा है? देखिए, शोर तो डेसिबल के मानक से बहुत ऊपर है, लेकिन हम लोग बहुत दूर खड़े हैं, करीब 100 मीटर के आसपास दूर खड़े हैं। तो मुझे लग रहा है कि श्रद्धा का सैलाब तो है, लेकिन शोर का उन्माद भी है। जितने छोटे बच्चे हैं उनके माता पिता कंधे पर उनको
ले जाकर दिखा रहे हैं, गणपति के दर्शन करा रहे हैं विसर्जन होते हुए, नारे लगाते रहे हैं गणपति बाबा अगले बरस तू जल्दी आ। लेकिन जिस प्रकार का शोर है मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, और इनमें से ज़्यादातर लोगों को जो शोर के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं उनको कहीं न कहीं सुनने में आने वाले दिनों में दुविधा होगी, दिक्कतें होंगी, और उनको तब पता चलेगा जब कान में सीटी की आवाज़ स्थायी हो जाएगी, उनको शब्द सुनने में बहरापन लगेगा, शब्द सुनने में हेर फेर होंगे, और उन्हें लगेगा कि वो अपने लोगों की आवाज़ जो 4-5 के समूह में वो नहीं सुन पा रहे। मेरा सवाल ही यही था जिसका जवाब आपने पहले दे दिया। एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं जो ये आस्था का सैलाब है, और जाहिर सी बात है ये गणपति उत्सव है तो आस्था अपने आप ही चली आती है, और आप हुजूम देख रहे हैं, हुजूम का हुजूम देख रहे हैं। इसमें हर उम्र के लोग हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और ये जो पूरा विसर्जन का जो रूट है, जो शोभा यात्रा का रूट है, इसमें आगे अस्पताल भी पड़ेंगे, तो ये तो अपने आप में एक चिंता का विषय है। अच्छा, और जब नियम जिला प्रशासन जब इस आयोजन की अनुमति देता है तो उस वक्त वो तमाम बातें कहता होगा, वो कहाँ आपको यहाँ फॉलो होता हुआ दिखाई दिया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसका नियम देने का इसका अनुमति देने का प्रावधान नहीं है इतने तेज़ शोर का। दूसरा ये कि जिस प्रकार का शोर है, अस्पताल तो हैं ही इस रास्ते में, यहाँ से लेके पुरानी बस्ती, सुंदर नगर या दूसरे इलाकों में, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में रिहायशी इलाके भी हैं जहाँ पर बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं। आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ आए हैं जो यहाँ पर देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब शोर से एक्सपोज होंगे तो इनको कहीं ना कहीं यहाँ पर सुनने में कमी होगी, और उन लोग दिक्कतें तो होंगी। मुझे देखिए, अभी ये रात के 12 बजे हैं, ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं पीछे, ये रात के 12 बजे का नज़ारा है, और ये भीड़ लगातार आती जा रही है, क्योंकि ये जो पूरा विसर्जन है ये कल दोपहर में जाकर के कहीं ख़त्म होगा। तो आप पूरा हुजूम देखिए, पूरा शहर उमड़ा पड़ा है यहाँ पर इस विसर्जन को देखने के लिए। लेकिन जो ये शोर है वो कितने लोगों को प्रभावित करेगा, ये हुजूम इस चीज़ को भी बता रहा है कि यहाँ एक तरफ डीजे बज रहा है और इतने लोग यहाँ पर आए हैं, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन चूँकि ये उत्सव और उल्लास का ये उमंग है तो उसमें सब कुछ नकारा नहीं जा सकता है, ये गंभीर बात तो है ही है। ये जायज़ रिपोर्ट हम आपके लिए, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, उसको हम एक्सपर्ट के साथ इसीलिए दिखा रहे हैं कि आप इस चीज़ को समझें कि डीजे का शोर कितना नुकसानदायक है। डॉक्टर साहब, हम आगे भी चलेंगे और देखेंगे कि आगे की क्या स्थिति है। जब लोग झांकी देखने आए हैं तो अपने कान में, बहुत से लोग ऐसे भी हैं, सामने आप देख लीजिए, एक बच्ची है जो कान में अपने रुई भी डाले हुए है, तो आप समझ सकते हैं कि लोग ये झांकी भी देखना चाहते हैं। और बहुत से लोगों को ये एहसास है कि ये जो साउंड निकल रहा है डीजे से वो कितना खतरनाक है उनके कानों के लिए। ये एक वानगी हमें इस झांकी में भी दिखाई दी, आप देखिए। देखिए, विसर्जन यात्रा को हम कवर करते करते इस वक्त रायपुर के सिटी कोतवाली तक पहुंच आए हैं, और यहाँ से ये झांकियाँ टर्न लेंगी। यहाँ रुकने का मकसद ये है, ये बताना है कि पीछे जो आप बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं ये सिटी कोतवाली है, और यहीं पर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर जो डीजे से संबंधित जो नियम है, जो कानून है, वो कितना पालन हो रहा है। देखिए, उत्साही लोग भी हैं यहाँ पर जो आनंद ले रहे हैं डीजे का। डॉक्टर साहब, कुछ बोलने लायक बचा है, कुछ बताने लायक बचा है? हम सिटी कोतवाली के सामने खड़े हैं। देखिए, श्रद्धा का सैलाब अद्वितीय है, लेकिन उतना ही ज़्यादा शोर है। प्लास्टिक का प्रदूषण आप देख रहे हैं, जो मुझे लगता है कि कहीं भी सही नहीं है। और जिस प्रकार शोर है, छोटे बच्चे जहाँ पर हैं, मुझे लगता है कि अपने आप में उत्साह आप देखिए, ये उल्लास, ये उमंग आप देखिए। चलिए, अब यहाँ से हम आगे चलेंगे, और अब हम उस गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा से निकलकर करीब आधा किलोमीटर दूर खड़े हैं, और यहाँ पर भी आप देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त है, 1 से 1:30 के बीच का वक्त है ये। और इस वक्त यहाँ पर देखिए
ये सड़क का शोर है। ये शोर जो आप देख रहे हैं ये सड़क का शोर है, सड़क पर जो ट्रैफिक से जो शोर हो रहा है। और ये भी आपको 67 के करीब बता रहा है एवरेज, और इस टाइम 64 51, मतलब ये फ्लैक्चुएट हो रहा है। लेकिन इस स्थिति में हम इस शोर में खड़े हो पा रहे हैं और बातचीत कर पा रहे हैं, जो हम पूरी तरह साफ साफ सुनाई दे रहे हैं। हम समझेंगे कि डॉक्टर साहब, हम जब अभी डीजे के बीच में थे तो वहाँ पर भी इससे 10-20 रीडिंग ज़्यादा हो रही थी और वहाँ हम खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो ये जो मीटर पर तो ये दिखा रहा है कि यहाँ शोर है, तो ये अंतर क्या है? जो आवाज़ का जो अंतर है, जो एक खतरनाक स्तर है और एक हम यहाँ पर खड़े हैं। देखिए, जो असहनीय शोर है वो 65 डेसिबल के बाद शुरू होता है। अमूमन एक कार के चलने का जो शोर रहता है वो 65 डेसिबल रहता है। क्लासरूम का शोर भी करीब करीब इतना रहता है। जी। जब लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, तो ये करीबन 70 डेसिबल का होता है। जो एक ट्रक का हॉर्न होता है वो 100 से 110 डेसिबल का होता है। तो जब हम वहाँ थे तो मैक्सिमम साउंड लेवल जब हम डीजे से दूर थे वो करीब 89 और 90 डेसिबल आ रहा था। यहाँ पर चूँकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, झांकियों से लौटने वाले राहगीर हैं यहाँ पर, इसलिए मुझे लगता है कि जो औसत ट्रैफिक इस समय होता होगा उससे कई गुना है। हाँ। हर मिनट में 5 से 10 कारें और 10 से 15 स्कूटर जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। यहाँ से करीब 50 मीटर दूर एक DKS अस्पताल है जो करीब 100 साल पुराना है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ऑफिस है। तो यहाँ से कलेक्ट्रेट भी 100 मीटर की दूरी पर है। तो एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। प्रतिबंधित क्षेत्र में भी 1:30 बजे के आसपास ये शोर जो है मुझे लगता है कि बहुत मुफीद नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मल्टी स्टोरीड फ्लैट है जिसको मॉडर्न बिल्डर्स कहते हैं। यहाँ पर पीछे एक कॉलोनी है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आराम से सो पाने की स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ पर जब हम सदर बाज़ार और MG रोड के आसपास हम लोग थे और मालवीय रोड थी, वहाँ पर इतना ज़्यादा शोर है कि वहाँ कोई न तो सो पाया होगा न आराम से घर में रह पा रहा होगा। और ये सिलसिला अभी कल दोपहर तक चलेगा। विसर्जन का जो सिलसिला है वो कल दोपहर तक चलेगा। और जब डॉक्टर साहब ये सारी चीज़ें बता रहे हैं तो हम उन दर्शकों को भी बता दें जो रायपुर के नहीं है, रायपुर के बाहर है। रायपुर स्मार्ट सिटी है। रायपुर स्मार्ट सिटी इसको बनाया जा रहा है और बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब, हम एक चीज़ और समझेंगे आपसे कि डीजे को लेकर के, चूँकि आप शुरू से इन सब चीज़ों को उठाते रहे, करीब से देखते रहे हैं, डीजे को लेकर के एक जो नियम, जो सुप्रीम कोर्ट की जो चिंताएं हैं, हाई कोर्ट की जो चिंताएं हैं, वो क्यों दम तोड़ दे रही हैं? देखिए, माननीय बिलासपुर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, NGT ने बहुत सारी गाइडलाइन दी है। एक तो खुली सड़क में आपको शोर नहीं करना है। जो वाहनों पर डीजे के स्पीकर्स बजाए जाते हैं वो आपको नहीं करना है। डीजे बजाने के लिए अनुमति लेनी है। 10 बजे के बाद आपको खुली सड़क पर बजाना नहीं है। यदि किसी को दिक्कत हो तो जिला प्रशासन को रिपोर्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हवाई है आदेश, और जिला प्रशासन ने कोई आदेश दिया होगा कि नहीं डीजे बजाने का, ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर को जिला प्रशासन या राज्य प्रशासन कहीं भी पालन करता नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि जिला प्रशासन आदेश को कहीं न कहीं धत्ता बता देता है और नागरिक इससे बहुत ज़्यादा हताश और गुस्से में है। जी। और हम बताएं कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है। ये जो डीजे का शोर आप देख रहे हैं ये लगभग 3 दिन पहले से विसर्जन शुरू हो गया था। आज तो ये झांकी का सबसे बड़ा रूप आपने देखा है। छोटी छोटी झांकियाँ 3-3, 4 मूर्तियों की शक्ल में भी झांकियाँ पिछले 3-4 दिनों से निकल रही हैं और डीजे भी साथ में है। इसके अलावा ईद उल मिलादुल नबी यानी बारह वफ़ात भी इसी दौरान था। उसमें भी आपने देखा होगा कि डीजे के साथ रात में मनाया गया था। उसमें कुछ कार्रवाई भी की है पुलिस ने। देखिए, किसी भी प्रकार का शोर
किसी भी प्रकार का धार्मिक जलसा जो खुली सड़क पे हो रहे हैं, जी। कोई भी धर्म नहीं कहता कि किसी नागरिक को उसकी आस्था को चोट पहुंचाए बगैर हाँ। असुविधा दी जाए। जिन लोगों को असुविधा हो रही है वो समझ सकते हैं कि किस प्रकार की दिक्कतें हैं, लगातार दिक्कतें हो रही हैं, और वो जिला प्रशासन के ऊपर किसी भी प्रकार का विश्वास करके कार्रवाई करने के लिए भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी असुविधा अपनी जगह है और जिला प्रशासन का जो रवैया है मुझे लगता है हतप्रभ कर देने वाला है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डीजे के साउंड को लेकर के जो अपनी टिप्पणियां की, जो आदेश दिया, उसमें ये साफ साफ कहा है कि शांति एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इसको किसी भी रूप में अगर भंग किया जा रहा है तो वह कानूनन अपराध है और इसको रोकना कानून का ही काम है, शासन का काम है, प्रशासन का काम है। जो सेंट्रल प्रदूषण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ये उसका काम है, राज्यों के प्रदूषण बोर्ड है उनका काम है, ये शोर भी ये प्रदूषण में है। अब एक तकनीकी सवाल हम आपसे पूछेंगे। जब हम लोग शांति में खड़े थे तो डॉक्टर साहब से हमारी बात हो रही थी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, बड़ी रोचक बात इन्होंने बताई कि जब हम एक शांत कमरे में भी होते हैं और दो लोग जब बात कर रहे होते हैं उस वक्त भी 50, 60, 75 डेसिबल तक हमारी बातचीत से जो साउंड होता है वो निकलता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 55 डेसिबल से ज़्यादा साउंड जो है वो नुकसानदायक है। क्लासरूम का भी अपना एक साउंड है, सुबह जब चिड़िया बोलती हैं उसका भी अपना एक साउंड है। हम ये चीज़ समझेंगे कि वो कैसे हमको नुकसान नहीं पहुंचाता है, और जब हम इस तरह के डीजे के बीच में जाते हैं जिनका 55 डेसिबल से ऊपर होता है तो वो कैसे नुकसानदायक है। हम इस अंतर को आपसे समझेंगे सरल शब्दों में, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल सवाल है और ऐप में हमने भी देखा कि एक शांत कमरे में भी 55 डेसिबल से ऊपर ये ऐप मेजर कर रहा था। ये ज़रा तकनीकी बात हमको समझाएं। देखिए, दो व्यक्ति जब आपस में शांत कमरे में बात करते हैं तो एक 45 डेसिबल का लेवल होता है। जब कुछ लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं तो 55 से 65 डेसिबल का होता है। हमें मधुर और कर्कश ध्वनि में फ़र्क करना सीखना होगा। मुझे लगता है जो अप्रिय ध्वनि होती है वो 65 डेसिबल में भी अप्रिय है, और पंछियों की जो चहचहाट है वो 60 डेसिबल 65 डेसिबल में भी मधुर है। एक संगीत की मधुरता और कर्कशता, मुझे लगता है अप्रिय ध्वनि को मानवीय स्वभाव बहुत जल्दी पहचानता है। 70 से 80 डेसिबल यदि आप लगातार सुनते रहेंगे तो एक डिस्कम्फर्ट का लेवल आता है, अप्रियता का लेवल आ जाता है। मुझे लगता है कि 70 डेसिबल से 80 डेसिबल के बीच यदि आप आधे घंटे से ज़्यादा सुनते हैं तो स्वभाव में असहजता बहुत स्वाभाविक रूप से आती है। मुझे लगता है इसे हमें समझने की ज़रूरत है, और मानवीय स्वभाव में परिवर्तन 3 घंटे के बाद आ जाता है। इस प्रकार के उसमें असहजता मानवीय स्वभाव को बदलती है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है, आपके मांसपेशियों में संकुचन आता है, तनाव की स्थिति आती है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ जब हार्ट बीट बढ़ती है तो स्वभाव में परिवर्तन स्थायी और अस्थायी रूप से आता है। जब 90 डेसिबल आप 1 घंटे से ज़्यादा सुनते हैं तो किसी व्यक्ति के अनुरूप वह स्थायी और अस्थायी रूप से बहरापन क्रिएट कर देता है। देखिए, जिस अंतर की बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं, हम तकरीबन 2 से ढाई घंटे उस शोर में रहे और अब हम एक शांत जगह पर हैं। यहाँ का भी शोर हमारे डेसिबल मीटर पे उतना ही बता रहा है, लेकिन ये हम सह पा रहे हैं इसको हम, और आपस में आसानी से बातचीत कर पा रहे हैं। हमें एक दूसरे के कान में बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आवाज़ को पहचानिए, शोर को पहचानिए, और साथ ही साथ उनसे जो खतरे उत्पन्न हो रहे हैं उनको पहचानिए, क्योंकि ये चीज़ अब आपको बार बार बताने की नहीं है। आपको पता है कि डीजे से नुकसान क्या होता है। उत्सव अपनी जगह है, लेकिन आपका कान, आपकी सेहत और आपका स्वास्थ्य वो भी अपनी जगह हो, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी सारी बातचीत के साथ अब हम ये पूरी रिपोर्ट को अपनी यहीं पर ख़त्म करेंगे। हमारे साथ कैमरामैन यासिन मेमन, जिन्होंने कैमरे के पीछे से ये भूमिका निभाई। दरअसल उनके लिए चुनौतियां भी ये थीं कि एक तरफ डीजे का शोर था और हमारी बातचीत को भी उनको समझना था, तो ये उनकी बड़ी मेहनत रही। और मैं अरुण पांडे और हमारे साथ में डॉक्टर राकेश गुप्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम फिर मिलेंगे। एक सामाजिक प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए मैं दिल्ली लायंस की टीम का आभारी हूँ। इतनी रात हमारे साथ गए, उन्होंने ये समझा कि शोर से मानव जीवन में या सामान्य व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कितना दुष्प्रभाव पड़ता है। ये मुझे लगता है कि सबको स्टोरी सुन के मधुर और कर्कश ध्वनि में फ़र्क करना सीखना पड़ेगा। तो
इसी के साथ अब हम अपनी रिपोर्ट को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। हमारे इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि ये जागरूकता की भी बात है और आपके हक की आवाज़ है और एक जायज़ आवाज़ है। आपका बहुत शुक्रिया।